लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स पर जीनियस कंपटीशन के दौरान नॉलेंसन के लोगों ने अटैक कर दिया था, जिन्हें मैक्स आराम से मार देता है। लेकिन उनमें से एक बंदा मैक्स को जियानबू रॉयल किंगडम की टीम के पास ले गया था, जिसकी वजह से मैक्स का उस टीम के साथ भी पंगा हो गया था। पर मैक्स ने उन्हें हरा दिया था, लेकिन मरने से पहले उन्होंने मैक्स से कहा था कि उनकी टीम का प्लेयर मोचे उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मैक्स अपनी रैंक बढ़ाने के लिए बाकी बंदों को मारने लगा था, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने मोचे आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मोचे मैक्स पर अपनी एक्स से अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन मैक्स उससे बच के इधर उधर भाग रहा था, जहां वो भागने में अपने क्लाउड रिटर्न की भी मदद ले रहा था। लेकिन मोचे लगातार उसके पीछे आए जा रहा था, जिसकी वजह से मैक्स को बार बार अपनी हेवेनली शील्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इधर नाइन प्रिंसेस और उसका दादा भी ये मैच देख रहा था, जहाँ मैक्स को भागता देख नाइन प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मोचे को चीयर करने लगती है। साथ ही उसका दादा भी कहता है कि मैक्स तो अब फंस गया है। इस तरफ मैक्स भागते हुए मन में सोचता है कि मोचे की एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है और अब उस पर अटैक करने का सही वक्त है। अब मैक्स तुरंत वापस पीछे मुड़ के अपने हेवेनली नाइफ के फिश फॉर्मेशन से मोचे पर अटैक करता है, जिसे मोचे अपनी एक्स से रोक रहा था। तभी मैक्स चुपके से अपने उस नुकीले मेटल के टुकड़े को एक पोर्टल के अंदर भेज देता है। उसी वक्त मोचे मैक्स के हेवेनली नाइफ्स को पीछे फेंककर उसे अपने प्रेशर से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है, पर मैक्स उससे बच जाता है। लेकिन मोचे फिर तुरंत खड़ा होके उस पर फिर से अटैक करता है, जहां अब की बार मैक्स की गर्दन कटने वाली थी। पर तभी मैक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस मेटल के टुकड़े को उस पोर्टल से बाहर निकाल के मोचे का वो हाथ काट देता है, जिससे उसने एक्स को पकड़ रखा था। इधर ये देखकर नाइन प्रिंसेस और उसका दादा बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। साथ ही नाइन प्रिंसेस बोलती है कि मैक्स तो बहुत चालाक निकला, उसने मोचे का हाथ काट दिया है। अब मोचे ये फाइट ठीक से नहीं लड़ पाएगा। इस पे उसका दादा कहता है कि तुम मोचे को इतना भी कम मत समझो, उसकी पोजीशन 1001 रैंक में है, इसलिए वो इतना भी कमजोर नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो। इस तरफ मोचे का हाथ कटा देखकर पोशन बेरी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। दूसरी तरफ मोचे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी मैक्स उस पे अपने फिश स्वॉर्ड फॉर्मेशन से अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त मोचे अपना अर्थ डोमेन एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स एक ही जगह पर अटक जाता है और अब वो हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अर्थ डोमेन की मदद से मोचे ने मैक्स के नीचे की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। साथ ही मोचे मैक्स के वो फिश स्वॉर्ड फॉर्मेशन को रोककर मैक्स के ऊपर कुछ पत्थरों से वार करता है, लेकिन मैक्स उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर से रोक लेता है। इधर ये देखकर नाइन प्रिंसेस का दादा बोलता है कि मोचे सच में जीनियस है, जो स्टार लेवल पर होने के बावजूद भी मोचे के पास अपना डोमेन है। इधर मिंगयू भी मैक्स का ये मैच देख रहा था, जहां ये सब देखकर मिंगयू को लगता है कि मैक्स अब मुसीबत में पड़ गया है। इधर मोचे लगातार मैक्स पर पत्थरों से अटैक कर रहा था, जिन्हें रोकने में मैक्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। साथ ही मोचे ने मैक्स के नीचे की ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से उसे खड़ा होने के लिए भी क्लाउड रिटर्न का इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी मैक्स उन पत्थरों को अपनी स्पिरिचुअल पावर से तबाह कर देता है, लेकिन तभी मोचे उस पे पत्थर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से मैक्स जमीन में धंसता हुआ उस बिल्डिंग के बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से उसे काफी इंजरी भी हुई थी और उसके मुंह से भी खून निकल रहा था। इधर मैक्स की फैमिली और उसकी बीवी को ये सब देखकर उसकी चिंता हो रही थी। तभी मोचे मैक्स के पास आके उससे कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, जो तुमने मुझे अपना डोमेन इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। पर अब यही तुम्हारा अंत है, मैं यही तुम्हारी कब्र खोदूंगा। ये सुन के नाइन प्रिंसेस और उसका दादा बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी मैक्स हंसने लगता है और बोलता है कि कब्र तो यहाँ तुम्हारी बनेगी। उसी वक्त मैक्स ये बोल के अपनी गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ वाली बॉडी का डोमेन एक्टिवेट करने लगता है। उसी वक्त मोचे मैक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन मैक्स उसे अपने स्वॉर्ड से रोकते हुए पीछे धकेल देता है, जहां अब मैक्स का डोमेन भी पूरी तरह एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से वो उस डोमेन के अंदर की हर मेटल की चीज को आराम से कंट्रोल कर पा रहा था। तभी मैक्स मन में सोचता है कि आज मैं गोल्डन हॉर्न बेहेमोथ के इस डोमेन की वजह से बच गया, जिसे मैंने लेवल 5 पर पहुंचा दिया है। अब मैक्स मोचे को अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक जगह रोकते हुए उसके करीब जाने लगता है, जिसके बाद वो बोलता है कि मैं अब तुम्हें अपने फिश स्वॉर्ड फॉर्मेशन की ताकत दिखाता हूँ। अब ये बोल के मैक्स मोचे पर चारों तरफ से अटैक करके उसे मार देता है, जिसे देखकर नाइन प्रिंसेस बहुत गुस्सा थी, पर उसका दादा थोड़ा निराश हो गया था।
क्योंकि उसे मोचे से काफी उम्मीदें थी। इस तरफ मैक्स की फैमिली मैक्स की जीत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही मिंग यू भी खुश था। तभी वो सब देखते हैं कि मैक्स की रैंक अब 191 पहुंच गई है, जिसे देखकर बेकरॉल, मैक्स के बच्चे और उसके सारे सर्वेंट खुश हो जाते हैं। इधर मैक्स देखता है कि मोचे को मारने के बाद उसे 3 मिलियन पॉइंट्स मिले हैं, मतलब कि मोचे के पास पूरे 6 मिलियन पॉइंट्स थे, क्योंकि किसी वॉरियर के मरने के बाद उसके हाफ पॉइंट ही यहाँ उसके किलर को मिलते हैं। तभी मैक्स सोचता है कि मैं 191 रैंक पर हूँ, पता नहीं रैंक 1 का वॉरियर कितना स्ट्रांग होगा। अब मैक्स टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करके दूसरी जगह आ जाता है और उस जगह को स्कैन करने लगता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी वॉरियर नहीं दिखता। पर तभी मैक्स को एक लड़की की हंसने की आवाज आती है, जिसे सुन के मैक्स तुरंत ही पीछे मुड़ के सावधान हो जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये मेरे पीछे है। उसी वक्त वो लड़की मैक्स से कहती है कि तुमने मोचे को हरा दिया, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मोचे को हराने में मेरी काफी एनर्जी वेस्ट हो जाती। तभी उस लड़की का चेहरा देखकर मैक्स को याद आता है कि ये तो फेंग लुन है, जिसकी रैंक थोड़ी देर पहले मैक्स ने देखी थी, जो कि 55 थी। अब मैक्स सोचता है कि मैंने अभी अभी मोचे से फाइट करी है, इसलिए मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इससे जीत सकूं। इसलिए मैक्स अपने पीछे वाले टेलीपोर्टेशन पोर्टल से भागने की सोचता है। लेकिन तभी फेंग लुन मैक्स से कहती है कि चिंता मत करो, अभी तुम अपनी सारी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे तुमसे लड़ने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं तुमसे लास्ट में लड़ूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारा शिकार करने में मजा आने वाला है, पर कोशिश करना कि तुम उससे पहले मर न जाओ। अब फेंग लुन ये बोल के वहाँ से भाग जाती है। इधर मैक्स उसके जाने के बाद मॉनिटर पर देखता है कि अब बस 1.7 बिलियन वॉरियर्स ही जिंदा रह गए हैं, इसलिए मैक्स को लगता है कि अब धीरे धीरे मैक्स का सामना और भी स्ट्रांग लोगों से होगा। इधर मास्टर होंग और मास्टर ली शैंग लगातार वॉरियर्स को मार के अपनी रैंक बढ़ा रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग उस कंपटीशन के कई वॉरियर्स पर नजर रख रहा था। तभी उसके पास एक ओल्ड मैन आता है, जिसे जियांग सर कह के ग्रीट करता है। अब वो ओल्ड मैन जियांग से पूछता है कि क्या इन नए वॉरियर्स में तुम्हें कोई अच्छा वॉरियर दिख रहा है। ये सुन के जियांग मास्टर होंग की तरफ देखने लगता है। इधर मास्टर होंग ने अभी अभी एक वॉरियर को मार दिया था, जिसकी वजह से उनकी रैंक अब 995 हो गई थी। पर उन्हें लग रहा था कि उन्हें लगातार वॉरियर्स को मारते रहना होगा, वरना वॉरियर्स उन्हें पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे। इसलिए मास्टर होंग पोर्टल के थ्रू एक नई जगह पर जाने लगते हैं। लेकिन तभी मास्टर होंग पर एक वॉरियर अटैक करता है, जो उन्हें मारने ही वाला था। पर तभी मास्टर होंग अपना डोमेन एक्टिवेट कर देते हैं। इधर 9 प्रिंसेस और उसका दादा भी मास्टर होंग की फाइट देख रहे थे, क्योंकि जिस अपोनेंट ने मास्टर होंग पर अटैक करा था वो 9 प्रिंसेस के दादा का स्टूडेंट ही था। तभी 9 प्रिंसेस कहती है कि होंग के पास एक डोमेन है, पता नहीं आपका स्टूडेंट होंग से लड़ पाएगा या नहीं। इस पे उसका दादा कहता है कि मैंने अपने स्टूडेंट को काफी टफ ट्रेनिंग दी है, ऊपर से वो बचपन से काफी स्ट्रांग लोगों से लड़ता आया है, तो तुम ये मान सकती हो कि वो यंग जनरेशन में हमारे क्लैन का सबसे स्ट्रांग वॉरियर है। अब वो स्टूडेंट अपनी दोनों तलवार बाहर निकाल लेता है। तभी मास्टर होंग उसे पीछे कर देते हैं, पर वो स्टूडेंट लगातार उन पे अटैक करने की कोशिश कर रहा था, पर डोमेन की मदद से मास्टर होंग उसे संभाल पा रहे थे। तभी वो स्टूडेंट तलवार अपने पैरों से पकड़कर मास्टर होंग के आसपास बर्फ जमा देता है और उन पे अटैक करता है, लेकिन मास्टर होंग उसके अटैक को रोक लेते हैं। जहाँ रोकते हुए वो सोच रहे थे कि इसकी स्वॉर्ड टेक्निक तो कमाल की है, अगर मेरे पास डोमेन नहीं होता तो शायद मैं इससे ठीक से नहीं लड़ पाता। इसके बाद मास्टर होंग छोटे छोटे डोमेन्स बना के उस स्टूडेंट पर अटैक करते हैं, पर वो स्टूडेंट उन सब डोमेन्स को अपनी स्वॉर्ड से कट कर देता है। तो मास्टर होंग अपने डोमेन को कंट्रोल करके उस स्टूडेंट को दीवारों पर पटकने लगते हैं। इधर जियांग का वो सर ये सब देख कर कहता है कि ये वॉरियर स्टार लेवल पर होने के बावजूद भी अपने डोमेन को काफी अच्छी तरह कंट्रोल कर रहा है। उसी वक्त मास्टर होंग को पता चलता है कि उनकी पोजीशन अब 996 हो गई है, इसलिए उन्हें लगता है कि उन्हें जल्दी से इस स्टूडेंट को हराना होगा, वरना वो 1001 रैंक से नीचे चले जाएंगे। अब मास्टर होंग फिर से तैयार हो जाते हैं और अपने डोमेन के साथ उससे लड़ने लगते हैं। इधर हम मास्टर ली शैंग को देखते हैं, जो इस वक्त 1002 पोजीशन पर थे और उन्हें 1001 रैंक पर पहुंचने के लिए बस एक वॉरियर को और मारना था, इसलिए वो किसी एक वॉरियर को ढूंढ रहे थे। इधर हम एक नॉर्मल से वॉरियर को घूमता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी उसके पास मास्टर ली शैंग आ जाते हैं, लेकिन उनके अटैक करने से पहले ही एक दूसरा वॉरियर उसे मार देता है, जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा था।
जिसकी वजह से मास्टर ली शैंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तभी मास्टर ली शैंग देखते हैं कि इस वॉरियर की रैंक 10 है और इसका नाम जुन है। तो ये सब देखकर बबाता और मिस्टर वू चौंक जाते हैं। तभी मिस्टर वू कहते हैं कि जुन ज्यादातर रैंक वाले वॉरियर्स को ही मारता है, पर अभी मास्टर ली शैंग के पास कोई रैंक नहीं है, इसलिए शायद वो बच सकते हैं। लेकिन तभी बबाता घबराने लगती है। इधर हम मैक्स को देखते हैं जो अपनी स्क्रीन में देखता है कि अब इस कंपटीशन के पहले स्टेज को खत्म होने में बस 1 घंटा ही बाकी है, इसलिए मैक्स फेंग लुंग को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ जुन मास्टर ली शैंग को देखकर उनकी रैंक देखता है जो अब 1001 पहुंच गई थी, जिसकी वजह से मास्टर ली शैंग को भी जुन मारने का डिसाइड करता है। इधर फेंग लुन ने किसी क्लैन के मेंबर को मार दिया था, जिसकी वजह से उस क्लैन के बाकी लोग उसे घेर कर खड़े थे। लेकिन तभी फेंग लुन उन्हें कहती है कि मैंने तो इतने वॉरियर को मारा है, मुझे तुम्हारे दोस्त का नाम भी नहीं पता। अब ये बोल के वो उन सबको मारने लगती है। दूसरी तरफ मास्टर ली शैंग जुन पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर मिस्टर वू और बबाता चौंक जाते हैं। तभी बबाता चेक करती है कि मास्टर ली शैंग के जीतने के चांसेस 0% है, जिसे देखकर बबाता सोचती है कि मास्टर ली शैंग की किस्मत तो बहुत बेकार है, पर अब मास्टर होंग और मैक्स को संभल कर रहना होगा। लेकिन तभी मैक्स के पास फेंग लुन आ जाती है और देरी के लिए उससे माफी मांगने लगती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।